गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम करेंगे आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 48 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, पर आज जो हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या ट्रेंड्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कि वैलेंसी जो है किसी एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज करता है या गेन करता है अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो वही उसकी वैलेंसी है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। कि वो अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो बात करते हैं अब हम पीरियड की। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। इसमें बताया जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड क्या होते हैं? जो वर्टिकल रोज हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम पीरियड कहते हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज हो रही है। आप इस टेबल में देखें, वैलेंसी पहले 1 थी, इधर 2 हो गई, 3, 4, फिर ये डिक्रीज होने लग गई। 4 के बाद ये 3 और 2, उसके बाद 1 और फिर 0। तो इन अ पीरियड valency first increases from 1 to 4 and then it decreases to 0. Okay, but in a group the valency remains the same. In the last worksheet we studied that in a group when we go from top to bottom the number of valence electron remains the same. Okay, so valency will be the same. When the valence electrons are same, the valency will be same. So in a group, the valency remains the same. Now let us understand this through example. अभी हम हिंदी में इसकी बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। तो संयोजकता क्या है? तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब जो उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे देता है या किसी से लेता है अपना बाहरी कोश को पूरा करने के लिए, या फिर किसी से साझेदारी करता है, या मतलब शेयर करता है। तो यही इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। आप इस टेबल में देखें, पहले संयोजकता सोडियम की जो है वो 1 है, इसकी 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन 4, फिर ये घट रही है 3, 2, 1 और ये 0। ओके, लेकिन समूह में संयोजकता समान रहती है, क्योंकि जब हम समूह में जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तब जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो समान रहती है, इसीलिए उसकी संयोजकता ग्रुप में चेंज नहीं होती, समूह में चेंज नहीं होती। आइए इसको हम समझ लें। अब आप देखिए, जैसे आपको बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, परमाणु संख्या 11, तो इसका हुआ 2, 8 और 1। उसके बाद आप देखिए मैग्नीशियम, इसका हो गया 12, 2, 8, 2। उसके बाद आप देखो एल्यूमिनियम का 13, 2, 8 और 3।
उसके बाद सिलिकॉन का 14 होता है परमाणु संख्या, 2, 8, 4। उसके बाद है फॉस्फोरस 15, 2, 8, 5। उसके बाद आप देखें क्लोरीन का हो गया 17, 2, 8, 7। आर्गन का 20, सॉरी 18 होता है, आर्गन का 18, 2, 8 और 8। अब आप देखें इसमें इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो गई 1। इसकी कितनी हो गई? 2। इसकी 3, इसकी 4। अब इस केस में देखें, या ये अपना बाहरी कोश को पूरा करने के लिए यानी जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए उसे 3 और इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो या वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इजी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसलिए इसकी वैलेंसी हुई 3। अब आप देख रहे हैं पहले इंक्रीज हुई है 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो है वो डिक्रीज हो गई। इसकी तो पूरे शेल है, इसकी वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी 1 है। और ऐसे ही आप देखें सल्फर का जो 16 होता है 2, 8, 6, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। 3 हो गई, फिर उसके बाद कम होती जा रही है 2, फिर 1 और फिर 0। तो आपने ये देखा कि जब हम पीरियड में जाते हैं जब हम किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो पहले संयोजकता बढ़ रही है 4 तक और फिर उसके बाद वो घटना शुरू हो जाती है। So let us understand the other trend, that is atomic size. What is atomic size? Atomic size means the radius of the atom. जो एटम का रेडियस है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज। और आपको रेडियस तो मालूम ही है, रेडियस क्या होता है? सेंटर से जो सर्कल के किसी भी पार्ट पर कोई पॉइंट हो उसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन इस केस में हमारे जो एटम के केस में सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस या एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो है वो एटम का जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? इसीलिए कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे चले आते हैं न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है इन अ पीरियड। जैसे आपको इस टेबल में दिखाया हुआ है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एक पीरियड में, सोडियम का देखिए आपको 186 दिया हुआ है पिकोमीटर्स। ऐसे ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इन अ पीरियड। बट इन अ ग्रुप the atomic size increases as we go down a group from top to bottom. The atomic size increases. Why? Because when we go down a group the number of shells goes on increasing. जब number of shells बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस की दूरी लास्ट वाले शेल से बढ़ जाएगी, इसीलिए रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि atomic size increases when we go down a group but it decreases when we go from left to right in a period. अब आप इस टेबल में देखें इन अ ग्रुप जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या है? परमाणु की त्रिज्या। तो जो परमाणु के केंद्र से सबसे बाहरी कोश की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु साइज। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है क्योंकि जो न्यूक्लियस में चार्ज है, जो नाभिक में चार्ज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर खींचता है। खींचेगा तो परमाणु साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा घट जाएगा। यानी अब आप इस टेबल में देखें, एटॉमिक साइज जो है, परमाणु साइज जो है वो क्या हो रहा है, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती जा रही है। लेकिन जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या, जो कोशों की संख्या है वो बढ़ती है, जिससे बाहरी कोश की दूरी बढ़ जाएगी और त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। इस टेबल में देखिए आप, समूह में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 152 है पिकोमीटर्स, और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। आइए अब हम दूसरे ट्रेंड की बात करते हैं, जो है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है? मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं मेटल्स जो होते हैं। और ये भी आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि मेटल्स जो हैं हम लेफ्ट साइड पर हैं पीरियोडिक टेबल के, और राइट साइड पर क्या है? नॉन मेटल्स। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं किसी पीरियड में तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ता जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो लूज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। But in a group the metallic character increases as we go down on the group because the nuclear charge decreases. ये अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। धात्विक गुणधर्म, धात्विक धातु जो होती हैं वो, उनमें क्या होती है? वो हमेशा इलेक्ट्रॉन उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। और धातुएं जो है आवर्त में बाईं तरफ हैं। जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। यानी जब हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ जाएंगे तो एक एटम को, एक परमाणु को लूज करना, उसको त्यागना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुणधर्म जो है वो कम होता जाता है। और समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटल्स की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। लेकिन नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ओके, नॉन मेटल जो है वो कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल के? राइट साइड पर। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? गेन करना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जब इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाएंगे तो लूज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की जो है पीरियड में वो इंक्रीज हो जाती है। बट in a group
द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ग्रुप में क्या होता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, तो उसको गेन करने की जो वो है उसकी इलेक्ट्रिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब वो जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो अधातुएं हैं वो आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। जब हम आवर्त में पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है। जब हम बाएं से दाएं में जा रहे हैं एक उसमें आवर्त में, तो आपने देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक एक करके बढ़ती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी तो एक एटम को, एक परमाणु को उसे लूज करने की क्षमता जो है वो घट जाती है। तो इसीलिए तो जो अधातुएं हैं वो गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी ग्रहण करती हैं। अब बात करते हैं समूह की। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुणधर्म कम हो जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। इसीलिए जब हम ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे और जाते हैं तो अधात्विक गुण जो है वो कम हो जाता है। अब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि लेफ्ट साइड पर होते हैं मेटल्स, राइट साइड पर होते हैं नॉन मेटल्स, और बीच में होते हैं मेटलॉइड्स। इनको मेटलॉइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल्स के वो कैसे होते हैं? बेसिक, whereas oxides of non-metals are acidic। कि आवर्त सारणी के मध्य में क्या होती हैं? उपधातुएं। ये इन्हें उपधातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कुछ गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के? पहले आपने पढ़ा वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आई होप दिस क्लियर टू यू। सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर 5 को थॉरोली रीड करेंगे। थैंक यू।